Today we start the new unit, third unit, the photochemistry, प्रकाश रसायन। कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अर्थात वे प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करती है। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के बिना प्रारंभ नहीं हो सकती, उनको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रसायन में अणु द्वारा उचित विकिरणों के अवशोषण से अणु के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन को प्रकाश रसायन कहते हैं। विकिरण का पदार्थ से संयोजन कैसा होता है, विकिरणों का पदार्थ का संयोजन, उसके बारे में बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं आणविक स्तर पर होती है और प्रत्येक अणु की इलेक्ट्रॉनिक कंपन एवं घूर्णन ऊर्जा होती है। ये सभी ऊर्जा क्वांटीकृत होते हैं। यदि कोई अणु पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश के फोटॉन तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के मध्य के विकिरणों को अवशोषण करता है और वह उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, इसके बाद जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसका अध्ययन ही प्रकाश रसायन है। A+H gives rise to A सामान्य अणु है, H विकिरण है, वो फोटॉन है, A उत्तेजित अवस्था है, A gives rise to उत्पाद है। ये विकिरण का पदार्थ के संयोग से इस अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं अपन। अब नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अणु के बंध के टूटने या बनने से उसकी पहचान समाप्त हो जाती है, वह नया उत्पाद बनता है। यह अभिक्रियाएं मुख्य रूप से निम्न है। नंबर 1 ऊष्म ऊर्जा अभिक्रिया, नंबर 2 प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्म ऊर्जा अभिक्रिया उसी को कहते हैं डार्क या थर्मल रिएक्शंस कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उन्हें ऊष्म ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया ताप, अभिकारक की सांद्रता, उत्प्रेरक के द्वारा संपन्न होते हैं। उदाहरण के लिए N2+3H2 implies N implied by 2NH3, मतलब अमोनिया का निर्माण N2+3N2 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इसी प्रकार PCl5 का वियोजन PCl5 gives rise to PCl3+Cl2। ये दोनों अभिक्रियाएं ऊष्म ऊर्जा अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इनके गुण, मतलब ऊष्म ऊर्जा अभिक्रियाओं के गुण क्या है? नंबर 1 सक्रिय इनके लिए टक्कर होना आवश्यक है। नंबर 2 इनकी दर ताप पर निर्भर करती है। नंबर 3 इनके होने पर मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। नेक्स्ट, दूसरा प्रकार का अभिक्रिया वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ऊपर अपन पढ़ा उसी प्रकार का वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 800 नैनोमीटर के मध्य विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है, उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं 2HBr + Hν gives rise to H2 + Br2, मतलब HBr का वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में। और दूसरा क्या, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यह अभिक्रिया 6CO2 + 6H2O + Hν gives rise to in the presence of chlorophyll we get C6H12O6 + 6O2। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण। इनके सक्रियण के लिए टक्कर नहीं होती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्रिया की दर प्रकाश के फोटॉन के अवशोषण की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, ऊष्म ऊर्जा और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर, दोनों में अंतर क्या है? लेफ्ट साइड में अपन लेते हैं ऊष्म ऊर्जा अभिक्रिया, राइट साइड में लेते हैं अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 1 इनमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश विकिरण का अवशोषण होता है। दूसरा पॉइंट, ये अंधेरे में भी हो सकती है। यह दूसरा पॉइंट, इनका प्रकाश उपस्थिति में ही होना संभव है।
तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की दर ताप से प्रभावित होती है। ताप गुणांक अधिक होता है, ये क्रियाकारक की सांद्रता उत्प्रेरक से प्रभावित होती है। अभिक्रिया की दर ताप से अप्रभावित होती है, इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है। अभिक्रिया की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, डेल्टा जी में परिवर्तन नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, अतः ऊष्मा अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होता है, अतः प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होते। 500 पॉइंट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में त्वरित किए जा सकते हैं। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, प्रकाश संवेदक की उपस्थिति में प्रारंभ किए जा सकते हैं। छठा पॉइंट, ये प्रकृति में सरल होते हैं और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकृति में जटिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्म रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः चयनित नहीं होते, सेलेक्टिव नहीं होते ये वो, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है सेलेक्टिव होते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। नेक्स्ट, प्रकाश रसायन के नियम। प्रकाश रसायन के नियम के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से दो नियमों द्वारा निर्धारित होती है। प्रकाश रसायन के नंबर 1 ग्रोथस ड्रैपर का नियम, दूसरा है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। नंबर 1 ग्रोथस ड्रैपर लॉ। जब किसी पदार्थ के साथ प्रकाश विकिरण टकराता है तो आपतित किरणों का कुछ भाग ही अवशोषित होता है, जो पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। यह आवश्यक नहीं है कि अवशोषित प्रकाश विकिरण से सदैव रासायनिक क्रिया घटित हो। मतलब क्या, ये जरूरी नहीं है अवशोषित प्रकाश विकिरण से हमेशा रासायनिक अभिक्रिया घटित हो। और उदाहरण, पोटाशियम डाइक्रोमेट का विलयन विकिरण के एक भाग को अवशोषण करता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी अवस्था में अवशोषित विकिरण ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। कई प्रयोगों में ये प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति के रूप में मुक्त होती है। अतः यह नियम एक गुणात्मक नियम है तथा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध नहीं बताता है। दूसरा नियम है स्टार्क आइंस्टीन नियम। इसी को कहते हैं अपन प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। इस नियम का अनुसार जो प्रकाश रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, एक फोटॉन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है। अर्थात एक अणु एक फोटॉन या एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है। एक फोटॉन एक क्वांटम hν के बराबर होता है। अतः पदार्थ के द्वारा एक मोल से अवशोषित होने वाली ऊर्जा E = nhν, यह n = अवगाड्रो नंबर है। पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को आइंस्टीन कहलाती है। यह प्रकाश रसायन के नियम है 2।